गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी एक बहुत ज़्यादा शिकायत भी है और एक रिक्वेस्ट भी है। देख लें, मैंने आपसे कब बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। यकीन करें, इस वक्त मैं इतनी बड़ी परेशानी में हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं कितने दिनों से बात करना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि इसलिए कि बस मैं क्या आपको बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इतनी ज़्यादा परेशानी है कि बस मैंने इसीलिए ये चैनल कहा था कि मैं चलो खोलती हूँ, चलो मैं यहाँ पे जो है ना ज़ाहिर बात है, मेहनत तो हर कोई करता है, तो मैं भी मेहनत करूँगी तो चलो मुझे अपनी मेहनत की जो आएगी ना अर्निंग, उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन आप लोग आते ज़रूर हैं, देखते ज़रूर हैं, लेकिन ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पे इतने बुरे हालात हो गए हैं इस वक्त कि मैं कुछ कह नहीं सकती, क्या कहूँ। क्योंकि जो सफ़ेद पोश बंदा होगा वो किसी के आगे ना हाथ फैला सकता है, ना किसी से कुछ कह सकता है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 आप लोग मेरी हेल्प समझ के ही मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, क्योंकि मुझे आपके लाइक की, शेयर की और सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो बस आप लोगों से दिली इल्तिजा है कि प्लीज़ मेरी ये इल्तिजा सुन लें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि मैंने इस घर का रेंट भी पे करना होता है और इसके अलावा बच्चों की फ़ीसें भी पे करनी होती हैं और भी अखराजात होते हैं, और हस्बैंड जो हैं वो भी बीमार रहते हैं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज़ हो जाए और फिर मुझे भी अर्निंग आनी शुरू हो जाए, मुझे ये छोटे छोटे मसले जो है ना हल हो जाएँ। तो प्लीज़ आप लोगों से आज मैंने कहा कि मैं वीडियो के शुरू में ही मैं आप लोगों से कुछ बात कर लूँ, क्योंकि बस कुछ दिन हो गए मैं बहुत ज़्यादा खफ़ा हूँ अपने आप से भी, कि आपको पता ही है महंगाई किस कदर बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। और आजकल का ऐसा दौर है कि कोई किसी की ना चाहते हुए भी कोई हेल्प या कुछ नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है, हर किसी के अपने वसाइल हैं, अपने घर के अखराजात हैं और बहुत मुश्किल है। लेकिन आपसे मेरी ये गुजारिश है कि देखें, अगर एक बंदा मेहनत कर रहा है, उसको उसकी मेहनत का फल ना मिले, उसका सिला ना मिले, तो फिर ये बहुत डिसहार्टिंग होता है। तो प्लीज़ आप लोग आते हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के इल्तिजा है कि आप लोग जो है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं बस आप लोगों से यही कह सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती फ़िलहाल। तो आप लोग प्लीज़ कर दीजिए, इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, मेरा भला होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ढेरों ढेर दुआएं। वैसे भी मैं आप लोगों के लिए ढेरों ढेर दुआएं हैं, लेकिन प्लीज़ अगर मेरी हेल्प हो जाएगी तो और दुआएं हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प समझ के ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि मैं जो जिस सिचुएशन में हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा चैनल बेचारा नन्हा सा फूल है, इसको घना दरख्त आप लोगों ने बनाना है। तो प्लीज़ आप लोग करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो, मैं भी फिर रोज़ सोचूं कि हाँ भाई आज मेरा इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, आज मुझे इतने कमेंट्स आए हैं, आज मुझे इतने लाइक्स आए हैं, चले जी मैं आप ये करती हूँ वो करती हूँ। यकीन करें दिल टूट जाता है। तो प्लीज़ मेरे बच्चों पे ही आप लोग तरस खा के ये काम कर दीजिए, क्योंकि मेरे मासूम बच्चे, वो उनको हम लोग वो चीज़ें नहीं दे सकते जो हमारे माँ बाप ने हमें दी है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी महरूमी में या किसी वजह से हो। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आप लोगों से दिली इल्तमास है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे भी। तो चलें, मैं यहाँ पे नाश्ते की करती हूँ तैयारी। तो बस आज थोड़ा सा दिल खफा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर कर दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे दिल की बात ज़रूर समझेंगे। तो
बस मुझे इस चीज़ की खुशी हो जाएगी कि आप लोगों ने जो है ना मेरी दिल की बात समझी और मेरी जो है ना इतनी बड़ी आप लोगों ने हेल्प की। ठीक है, तो बस मेरे लिए यही बहुत होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। तो चलें यहाँ पे करते हैं नाश्ते की तैयारी। नाश्ता क्या होगा ये भी मैं आपसे करती हूँ बाद में शेयर। तो यहाँ पे करने लगे हैं नाश्ता हस्बैंड ने तो कर लिया है, उनको चाय दी थी अभी बना के, उन्होंने चाय भी पी ली। तो मेरी बारी आई है, हस्बैंड यहाँ पे चने लाए थे तो मैंने फिर एक अंडा बॉयल कर लिया अपने लिए, साथ में नान है और साथ है चाय। तो चलें यहाँ पे नाश्ता करते हैं। तो आज काफ़ी अरसे बाद मैंने अपने घर पे नान चने मंगवाए हैं, वैसे अम्मी की तरफ तो खाते ही रहते हैं। तो चलें यहाँ पे करते हैं नाश्ता। और मुझे ना नाश्ते में ना चने के साथ बॉयल एग बहुत पसंद है, तो फिर मैंने कहा चलें पड़ा हुआ तो आज अंडा भी बॉयल कर लेते हैं और नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं थोड़े से अपने कामों में मसरूफ़ थी। तो फिर उसके बाद बच्चों का टाइम हो गया, तो मैं बस यहाँ पे मैंने रोटी के लिए पेड़े वगैरह बना लिए हैं। सालन मैंने उधर निकाला है, इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म करूँगी और देर तवा रख दिया मैंने। तो बस यही काम कर रही थी। तो बच्चे भी आ गए हैं खैर से स्कूल से। तो बस अब मैं इनको फटाफट से रोटी बनाऊंगी, सालन गरम करूंगी, इनको खाना दूंगी और फिर उसके बाद इनको कहूँगी कि बस थोड़ा सा सो ले। और बाहर धूप ने तो आज सही कमाल की, सही बहुत तेज़ धूप है, यकीन करें बहुत तेज़, इतनी तेज़ धूप है ना कि बस। तो चलें यहाँ पे जो है ना कल जो मैंने बैग धोया था ये उसके बाकी पड़े हुए हैं सारे, जो अंदर उसके सेक्शन थे वो मैंने खोल के तो अलहदा से यानी कि सारे क्लीन किए हैं, क्योंकि ना इसमें काफ़ी सेक्शन है और ये मैं जब सूख जाएगा प्रॉपर फिर मैं जब इसमें रखूँगी ना तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें यहाँ पे फटाफट से रोटी बनाते हैं और सालन गर्म करते हैं और बच्चों को खाना देते हैं। तो यहाँ पे हमारे चली गई है लाइट, और लाइट सुबह भी गई थी, मैं सोई हुई थी तो लाइट चली गई और उसी ने मुझे आज उठाया। बस गर्मियाँ आ गई ना तो अब लाइट तंग करेगी हमें बस। तो यहाँ पे बच्चों का सालन वगैरह और रोटी वगैरह मैंने बना दी है और थोड़े से चने भी पड़े हुए हैं, वो भी उनको दे दूँगी तो साथ खाना खा लेंगे बैठ के। तो फिर उसके बाद मैं इनको कहूँगी कि फिर सोने की तैयारी करें। और गर्मी है तो गर्मी में नींद तो नहीं आती, लेकिन ये कि खाना खाने तक शायद आ जाए लाइट, तो चलें बच्चे थोड़ी देर सो जाएंगे। तो बस यही सिचुएशन अब चलती रहेगी गर्मियों में। तो चलें यहाँ पे मैं अब जो है ना खुद भी थोड़ा सा बैठती हूँ, क्योंकि किचन में जब रोटी वगैरह बना रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता, बहुत ज़्यादा, और इतनी गर्मी लग रही होती है और उस पर लाइट भी चली जाए तो फिर आप समझ ही सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या होता है। तो चलें यहाँ पे ना मैं बॉटल्स भी फिल करके लाए थे हस्बैंड फ़िल्टर से, इनको भी फ्रिज में लगाती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना देखते हैं आगे के काम क्या होते हैं जी। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना आज दोपहर में नहीं सोए, तो बस फिर जो है ना मैंने भी उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि आपको पता है बच्चे अपने मूड के मालिक होते हैं, तो फिर उनके साथ ज़बरदस्ती की जाए तो फिर कभी कभी मानते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने कहा चले आप लोगों की मर्ज़ी। तो बस अब यहाँ पे खैर से वो चले गए हैं अपना पढ़ने के लिए एकेडमी, तो अभी भी निकले हैं ट्यूशन के लिए। तो बस अब मैं यहाँ पे जो है ना 4 से ऊपर का टाइम हो रहा है, तो अपने लिए अब कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करूँगी, क्योंकि मैंने सुबह का ही खाया हुआ है जो भी खाया हुआ है आपके सामने। तो अब लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख, तो जो है ना वही कल वाला सालन है, आलू मेथी का, और साथ में बनाऊँगी रोटी। तो चलें यहाँ पे खाना खाने की तैयारी करती हूँ और फिर उसके बाद देखती हूँ कि क्या आगे मेरा प्लान होता है। तो बस घर के काम शाम से फारिग होके तो फिर बंदा यही होता है कि बस जो है ना जिस दिन हंडिया पकी हो तो उस दिन कहीं चला भी जाए ना तो बंदे को ना फ़िक्र नहीं होती, लेकिन ये है कि जिस दिन हंडिया ना बनी हो उस दिन तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है लेडीज़ के लिए कि या अल्लाह आज क्या करेंगे। तो लेट्स सी, देखती हूँ क्या होता है। अभी हस्बैंड को कॉल करती हूँ, क्योंकि मैंने हस्बैंड से कहा था मैंने एक जगह जाना है, तो अगर वो मुझे छोड़ देते हैं तो मैं चली जाती हूँ। तो चलें यहाँ पे मैं ना अभी अपने लिए रोटी बनाती हूँ और फिर उसके बाद देखती हूँ कि जो है ना आगे मैंने क्या काम करने हैं अपने जी। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने लगी तो बर्तन धोए, बर्तन धोते धोते मैंने यहाँ पे ना चिड़ियाँ आई तो उनको पानी दे रही थी।
तो बस फिर करते करते मैंने इसको धोया, फिर करते करते सारा घर धो डाला। मैंने कहा चलें, इतने दिन हो गए, तो खैर इतने दिन तो नहीं, 2-3 दिन हो गए थे कि मैंने ना घर को धोया नहीं था, सिर्फ वैसे मैं इस पर झाड़ू वगैरह लगा देती थी। तो मैंने कहा चलें आज मैं इसको धो भी लेती हूँ। तो ये देखें, यहाँ से भी सारा धो के नीट एंड क्लीन करके तो मैं अभी अभी फारिग हुई हूँ, और मेरी हिम्मत जवाब दे गई है इस टाइम पे, बस हो गई हूँ मैं। तो बस यहाँ पे अब मैं जो है ना, फिर मैंने वाशरूम भी धोया। अभी वाशरूम धो के, मुँह हाथ धो के अब मैं आई हूँ। तो 4:10 पे काम शुरू किया था मैंने। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से फ़ोन बात कर रही थी, तो बीच में सिस्टर की कॉल आ गई। तो 4:10 पे मैं काम करना शुरू हुई थी, तो 5:10 पे फ़ारिग हुई। यहाँ पे अपने लिए फिर अब रोटी बनाई, और रोटी बना के फ़ारिग हुई तो लाइट चली गई। तो बस अब लाइट के करेंगे इंतज़ार। लेट्स सी, अब लाइट देखते हैं कब आती है। तो लाइट चली जाती है तो 1 घंटा गुजारना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पंखा चलता रहना तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो बस यहाँ पे अब मैं बैठी हुई हूँ, लाइट आने का करूँगी इंतज़ार। तो देखें लाइट कब आती है। तो ना बस इसी वजह से सुबह से मेरा दिल थोड़ा सा था कि मेरे पास सोलर प्लेटें तो पड़ी हुई हैं, लेकिन बस बैटरी के लिए मेरे पास इतना रेंज नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे बैटरी ले आऊँ और पंखा वगैरह जो है ना लग जाए, हमारा सोलर सिस्टम शुरू हो जाए। तो चलो, और कुछ नहीं तो बच्चों को और ख़ुद जो है ना सुकून मिल जाए। तो बस हस्बैंड भी बीमार रहते हैं, ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा इतना करते नहीं है, ना कोई इनका इतना इनकम का ज़रिया है और ना कुछ। और दूसरी बात ये है कि बच्चे भी मेरे भी छोटे हैं, पढ़ते हैं, और ज़ाहिर बात है उनके पढ़ाइयों का ख़र्चा बहुत ज़्यादा जो है क्या इसका नाम है, हम लोग खाते पीते नहीं इतना जितना हम बिल पे कर रहे हैं, पढ़ाइयों के ख़र्चे कर रहे हैं, और फिर घर भी हो रेंट का, तो बस फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस अल्लाह पाक ही हम पर रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आप लोगों से एक ही इल्तिजा है, प्लीज़ आप लोग आते हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन होगी और मुझे भी खुशी होगी कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर सकूं। तो मैं चाहती हूं कि मैं अपनी मेहनत से मेहनत के बलबूते पे जो है ना खड़े होकर मैं अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकूं, उनको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका दूं। और बस अल्लाह पाक जो है ना मुझे इतनी हिम्मत दे दे। और प्लीज़ आप लोगों से बस मैं कह ही सकती हूँ, और मैं क्या कहूँ। तो ये भी मेरी एक जॉब है, ये ऐसी जॉब है जिसमें आप लोगों ने मुझे जो है ना इस काबिल करना है कि इस जॉब का रिवार्ड जो है ना वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो मैं बहुत ही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे मेरी जॉब का रिवार्ड दिलवाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह रियलाइज़ भी करेंगे कि वाकई एक सफ़ेद पोश बंदे के लिए जो है ना आजकल ज़िंदगी गुजारना वाकई बहुत मुश्किल है। तो बस यही मैं कहूँगी कि अल्लाह पाक आप लोगों के भी मुश्किल आसान करे, आप लोगों के पीछे मेरी भी मुश्किल आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें, यहाँ पे ना मैं लाइट आने का इंतज़ार तो करूँगी, लेकिन हो सकता है शायद ना करूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लाइट का तो काम है बस जाना और फिर आना, ये तो अब गर्मियों में लगा ही रहेगा। तो चलें देखती हूँ कि खाना भी खाती हूँ, ठहर के खाती हूँ, ये फिर बाद में देखती हूँ क्या होता है जी। तो यहाँ पे लाइट आने में अभी आधा घंटा, और भूख बहुत ज़्यादा लग गई है मुझे। तो मैंने ये जो सालन है ना रोटी के ऊपर ही डाली है, तो मुझे ऐसा सालन रोटी पे बहुत मज़ा आता है खाने का डाल के। तो चलें मैं यहाँ पे खाना खाती हूँ, वही रात का जो आलू मेथी का सालन था वही लेफ़्ट ओवर, वही बचा, वही खाऊँगी, साथ रोटी है। चने खाना खाते हैं और फिर देखते हैं, लाइट का इंतज़ार करते हैं। तो खाना खा के मैं फारिग हो ही गई थी, तकरीबन थोड़ा सा रह गया था, तो लाइट आ गई, शुक्र का सांस लिया। तो तकरीबन पौने घंटे बाद आ गई है, चलें शुक्र है। तो अब थोड़ी देर तक मैं चाय बनाऊंगी यहाँ पे और चाय पीऊँगी। तो खाना खा ही रही थी तो हस्बैंड आ गए, वो देखिए हस्बैंड का सामने बैग अभी उन्होंने ला के रखा है इधर, तो वो अभी आए हैं। तो बस उनसे पूछूंगी खाना का, ले आपको अपडेट मिल गई है। तो चले इनके लिए खाना रोटी बनाती हूँ और इनको खाना देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो चलें इनके लिए रोटी बनाती हूँ और इनको खाना देती हूँ।
यहाँ पे हस्बैंड की रोटी वगैरह बना के उनको दे के फ़ारिग हुई तो फ़ोन कॉल आ गई, ज़रा उस पर बात हुई तो फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना लूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए बन रही है चाय और साथ मैंने क्या बनाया है ये मैं आपको टेबल पे जाके बताती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे चाय बना ली है और साथ में मैंने बनाई थी यहाँ पे फ्योनिया। तो खाने के बाद दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, तो चले यहाँ पे इसको फ्योनिया को खाते हैं और चाय पीते हैं और फिर जो है ना देखते हैं आगे क्या काम होते हैं। अच्छा, तो इन भाई के पास मैं आई थी रफ़ू करवाने के लिए। मेरी शर्ट की बाजू थोड़ी सी फट गई थी तो उसको रफ़ू करवा रही हूँ और ये यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के साथ ज़रा गई थी कि मेरी शर्ट का ना बाजू जो था ना, कल क्या हुआ कि रात में मैं गुज़रने लगी वाशरूम के पास से, तो वाशरूम का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये यहाँ से जो ये ख़राब हुआ है, ये मेरी बाजू में अड़ गया और कंधे से थोड़ा सा नीचे मेरा बाजू फट गया। तो बस फिर उसी के लिए मैं गई थी कि उसको जो है ना मैं सही करवाऊँ। तो सुबह से हस्बैंड को कह रही थी, तो हस्बैंड बस कामों में थे मसरूफ़, तो मैं भी फिर कुछ बिज़ी थी तो मैं भी ना जा सकी। तो फिर हस्बैंड के साथ गई थी, वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। ये देखिए ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से फटी हुई थी, तो उन्होंने मुझे रफ़ू कर दिया है और ये इतना अच्छा रफ़ू करते हैं कि पता भी नहीं चलता अगले बंदे को कि ये रफ़ू हुआ भी है कि नहीं। ये देखिए कुछ किसी को भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ से ये रफ़ू हुआ है। तो ये इस तरह से एल शेप में फट गया था। ये देखिए बड़े गौर से आप देखेंगे तो यहाँ से ये देखिए, तो उसने फिर ये मुझे रफ़ू कर दिया है। तो चलें यहाँ पर मैं शर्ट चेंज करती हूँ और पहनती हूँ। तो बस जो है ना ये बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, बहुत पुराने जो है ना मैं इनकी कस्टमर हूँ। तो यहाँ से मैं रफ़ू वगैरह करवाना हो या पैचेस वगैरह लगवाने हो, कुछ भी करवाना हो मैं इनसे करवाती हूँ। वैसे ये स्टिचिंग भी करते हैं कपड़े, लेकिन कपड़े मैंने इनसे कभी स्टिच नहीं करवाए क्योंकि ज़ाहिर बात है इनकी सिलाई ज़्यादा है तो मुझसे इतनी अफोर्ड नहीं होती, तो इसलिए जो है ना तो बस यहाँ पे शर्ट का ये मसला हो गया था तो ये कल करवा के आई हूँ। तो चले मैं यहाँ पे अब करती हूँ चेंज। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने फिर शावर भी ले लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा कपड़े तो चेंज करने ही हैं तो क्यों ना मैं शावर भी ले लूँ। तो चलें थोड़ी देर के लिए कुछ ठंडा ठंडा हो जाएगा, फ्रेश हो जाऊँगी मैं भी। तो चलें यहाँ पे अब मैं बैठूँगी, थोड़ा सा सांस लूँगी और मी टाइम थोड़ा सा एंजॉय करूँगी। तो चलें थोड़ा सा सांस लेते हैं और मी टाइम एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँ जी। तो बाहर यकदम से आंधी तूफ़ान ये देखिए कितना ज़्यादा स्टार्ट हो गया है और दरवाज़े मेरे ठा बजने शुरू हो गए। बस वही बात होगी ना कि जिस दिन घर को धो लो वो देखिए खुद ही खुल रहे हैं और खुद ही बंद हो रहे हैं। जिस दिन मैं घर को धो लूँ ना कसम से, उसी दिन मेरे घर आंधी आ जाती है। ओहो चलो क्या कह सकते हैं। यहाँ पे ईशा की अज़ानें भी हो रही हैं और ये बाहर तूफ़ान देखिए कितना तेज़ आ रहा है। यहाँ से शायद आपको इतना मेंशन ना हो क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो नहीं है, टॉर्च नहीं मेरी ऑन है और आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ना मैं एक नज़र मार लेती हूँ कुछ मेरी चीज़ ना पड़ी हो। तो चले मैं अंदर चलती हूँ और चल के ना अपना सारा। तो यहाँ पे लाइट भी चली गई हमारी। तो आपको पता आंधी आए तूफ़ान आए तो हमारे पाकिस्तान में लाइट सबसे पहले जाती है। तो चलें यहाँ पे इंतज़ार करते हैं अब लाइट के आने का, देखते हैं हम कब आती है और आंधी का हाल देखिए। बस अल्लाह पाक हम पर अपना रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है, अभी आई है। तो चलें मोबाइल को चार्जिंग भी लगाते हैं, इसको चार्ज होने देते हैं थोड़ा और फिर हस्बैंड को कॉल करते हैं कि वो कहाँ पे हैं, पूछते हूँ। तो बेटा भी गया हुआ है हस्बैंड के साथ, बेटी जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है। तो चलें मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो अब थोड़ी देर ज़रा चार्ज होने का इंतज़ार करती हूँ, फिर हस्बैंड से कॉल पे बात करती हूँ जी। तो यहाँ पे मैं जो है ना काफ़ी आंधी चल रही है, बाहर काफ़ी ठंडी हवा है। तो बस हम लोग जो है ना यहाँ पे आके लेट गए हैं। तो चलिए यहाँ पे करेंगे
सोने की तैयारी, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो रात भी बहुत हो गई है, बच्चों ने फिर स्कूल भी जाना है। तो देखिए अभी महकमा मौसमियात की तरफ से आ रहा है कि बारिश भी होगी बादल गरज के साथ। अभी तो कोई बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन आंधी बहुत तेज़ चल रही है बाहर। तो चलें, मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नागानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासतों के असर से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी किस्म की मुश्किल में न डाले। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दें अपनी दुआ में इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।